अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अजमत कमाल। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का क्लास 9 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आयन क्या होता है, एनायन क्या है, कैटायन क्या है और ये किस तरह वजूद के अंदर आते हैं, कैसे ये आयन से जो है वो आयन्स की कितनी टाइप्स हैं और वो किस कौन कौन सी हैं और वो कैसे बनती हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सबसे पहले जानते हैं एटम क्या आयन क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स हैं। आयन कब बनता है? आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। दिस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी एटम के ऊपर जब कोई चार्ज आता है, जब चाहे कि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हम आयन कहते हैं। ये आयन की सिंपल सी डेफिनेशन होती है। आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है? कोई भी चार्ज उसके ऊपर आया तो उसको हम आयन कहते हैं। तो चार्ज किसी एटम के ऊपर तब आता है जब वो उस अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो लूज करता है या गेन करता है, फिर उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। जो एक एटम की स्ट्रक्चर होती है वो मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर भी शायद हमने डिस्कस की हो, अगेन मैं करता हूँ कोशिश थोड़ी सी। ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ के आगे मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, मुख्तलिफ एटम्स हैं, उनके मुख्तलिफ होते हैं। किसी के शेल्स 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो किसी का एक भी होता है और वही उसका जो है वाला शेल कहलाता है। आउटर मोस्ट शेल जो होता है, आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे आखिर वाला शेल, सबसे आखिरी शेल। इसको हम आउटर शेल भी कहते हैं और वैलेंस शेल भी कहते हैं। इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन या तो लूज होते हैं, कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो या फिर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उस वक्त उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अ चार्ज ऑन इट, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इज कॉल्ड आयन। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। इट हैज टू टाइप्स, cation and anion। अब cation क्या होता है? व्हाट इज cation एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन cation एंड anion? cation क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इज cation on atom when atom lose electron। When atom lose electron from their valence shells, it is called cations। तो जब भी कोई एटम अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, उसे हम कैटायंस कहते हैं। और उसकी जो सैंपल होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो इसने लूज लूज किया है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। इसी तरह कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम बात करते हैं जो दूसरी टाइप इसकी है एनायंस। एनायंस क्या होते हैं? An atom or group of atoms that gain electron or addition of electron, उसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एनायन। एनायन के अंदर क्या होता है? उसके सैंपल के ऊपर नेगेटिव जो होता है चार्ज होता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके हिसाब के साथ उसके साथ अगर वो 1 गेन करता है तो 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, इस तरह उनकी जो नंबरिंग वो चेंज होती रहती है। इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है। पहले इसके सैंपल के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है इसके ऊपर। अब चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किया, अगर इसके ऊपर मैं एक लिख भी दूं फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए। ये एक इंतहाई आसान सा टॉपिक था हमारे पास। तो हमने इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर जाना कि आयन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, शेल वैलेंस शेल्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो मैं एक दफा दोबारा दोहरा देता हूँ आपके लिए।
उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली इसको समझ सकें, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू भी है तो ये हमारे लिए समझना ज़्यादा इसमें आसानी होती है हमारे लिए। तो एक ऐसा एटम या एटम्स का जो ग्रुप होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम आयन कहते हैं। आयंस की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, कैट आयन, एन आयंस। एटम्स और एटम्स का ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, उससे हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास थी, उसमें हमारे पास एग्जांपल कैल्शियम Ca, उसके बाद उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Ca2 पॉजिटिव आ जाता है। इसी तरह ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो उसके अंदर क्या हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर वो इलेक्ट्रॉन उसने कुछ गेन किए हो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए हो अपने वैलेंस शेल्स के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, एन आयन कहेंगे। और इस तरह उसके सैंपल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसी के हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आएगा, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, इतना ही, ज्यादातर 4 नेगेटिव तक भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिए। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।